गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टॉपिक में आप लोगों ने भारत की भौगोलिक आकृतियों की कुछ जानकारियां हासिल की थीं। तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 वर्गों में बांटा गया है। इसमें पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी या हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो आज हम लोग इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे कि हिमालय पर्वत श्रेणी को किन किन आधार पर बांटा गया है और उसके कितने भाग, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि पूर्वांचल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय के अर्थ को समझते हैं। हिम का अर्थ होता है बर्फ़ और आलय का अर्थ होता है घर, बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत के अधिकतर भाग हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसका नाम हिमालय पड़ा। और पर्वत श्रृंखला पहाड़ों के उस श्रृंखला को कहते हैं जहां एक पर्वत दूसरे पर्वत से जुड़ा रहता है। आइए अब हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। बनावट के दृष्टिकोण से ये वलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत है। आप लोग पर्वत के प्रकार के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। जब पृथ्वी की सतह या चट्टानों पर अंदरूनी बलों का कारण वलन या मोड़ पड़ जाता है और वह हिस्सा ऊपर उठ जाता है, उसे हम लोग मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय पर्वत भी इसी प्रकार का एक पर्वत है। ये युवा अवस्था की पर्वत है। इसका अर्थ है नवीनतम पर्वत। अब हम आप लोगों को मानचित्र द्वारा कुछ समझाते हैं। जैसे ये भारत की उत्तरी सीमा है। ये श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो देखने में एक अर्धवृत्त जैसा दिखाई पड़ता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत को 2 आधार पर बांटा गया है। नंबर 1 देशांतरीय विस्तार के आधार पर और दूसरा नदी घाटी के आधार पर। इसे देशांतरीय विस्तार यानी लंबाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमाद्री, नंबर 2 हिमाचल, नंबर 3 शिवालिक। हिमाद्री ये सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इस श्रेणी को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इसमें सबसे अधिक ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं। शिखर का अर्थ होता है चोटी, यानी सबसे अधिक ऊंची चोटी इसी श्रृंखला में पाए जाते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक होती है। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी आदि। इन पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह श्रेणी सालों भर बर्फ से ढकी रहती है और इसमें बहुत सारी हिमानियाँ बहती हैं। हिमानी को अंग्रेज़ी में ग्लेशियर कहते हैं। इसका अर्थ होता है बर्फ़ की नदी। अब हम इसके दूसरे भाग को समझते हैं, जिसे हिमाचल कहा जाता है। हिमाचल ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। इसे हम लोग निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है। ये श्रृंखला अधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों या चट्टानों से बनी है। इस श्रेणी का महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां हैं। अब मैं घाटी के बारे में थोड़ा बताती हूँ कि घाटी क्या है। 2 पहाड़ों के बीच जो निचला भाग होता है उसे हम घाटी कहेंगे। ये क्षेत्र पहाड़ी नगरों के लिए भी प्रसिद्ध है।
जैसे नैनीताल, रानीखेत, मसूरी, ये उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। तीसरा, शिवालिक। हिमालय की बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक होती है। ये उत्तर की महान हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है, इसलिए यहाँ बजरी और जलोढ़ की मोटी परत पाई जाती है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच पाई जाने वाली घाटी को दून कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। अब हम लोग हिमालय पर्वतमाला के नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकरण को जानेंगे। नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, पंजाब हिमालय। दूसरा, कुमाऊं हिमालय। तीसरा, नेपाल हिमालय। और चौथा, असम हिमालय। अब इसे हम मानचित्र द्वारा समझते हैं। पंजाब हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। ये सिंधु से सतलुज के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय, ये सतलुज से काली नदी तक फैली हुई है। नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों असम हिमालय की सीमा बनाती हैं। आप लोगों का वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे वाक्य में समझाती हूँ ताकि आप लोग को टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। अंत में हम पूर्वांचल के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें ही हम पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं। ये पहाड़ियाँ भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों से गुजरती हैं। इन भागों में घने जंगल पाए जाते हैं। ये पर्वत अवसादी चट्टानों से बनी हैं जो बहुत ही मजबूत होती हैं। अरुणाचल प्रदेश में इन पहाड़ों को पटकाई कहा जाता है, जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। इसके बाद नागालैंड में इसे नागा पहाड़ी कहा जाता है और मणिपुर में इसे मनी हिल के नाम से जाना जाता है और मेजो में इसे मेजो हिल का नाम दिया गया है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम गारो, खासी और जयंतिया हैं, जो यहाँ की जनजातियाँ भी हैं। और असम में मिकिर पहाड़ी है। अरुणाचल प्रदेश को उगता सूरज वाला राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज सबसे पहले निकलता है। धन्यवाद।